नीट परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। नीट की परीक्षा में ग्रेस मार्क पाने वाले 1563 छात्रों की दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एनटीए ने बताया कि ग्रेस पाने वाले छात्र दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। इस खबर पर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरुण भसीन, हमारे सहयोगी। बताइए वरुण, नीट परीक्षा पर एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ कहा है? जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट आज 3 याचिकाओं पर इस वक्त सुनवाई कर रहा था, जिसमें पहली याचिका थी कि जो नीट के स्टूडेंट्स को जो रिजल्ट आया उसमें ग्रेस मार्क्स जो मिले हैं उस पर सुनवाई हो कि जिस स्टूडेंट को किस तरह से किस फॉर्मूले पर ग्रेस मार्क्स मिले हैं। दूसरा उनका यह कहना था कि काउंसलिंग से पहले इस रिजल्ट को डिक्लेयर करना, मतलब कि रिजल्ट जो वापस से दिया जाए, क्योंकि इस वक्त बहुत से ऐसे डिस्क्रिपेंसीज हैं। और तीसरा जो इस वक्त ये सुना जा रहा था सुप्रीम कोर्ट के तहत कि इस परीक्षा को ही वापस करा दिया जाए। इन तीनों चीजों को सुप्रीम कोर्ट ने सुना। एनटीए की तरफ से 12 जून को एक मीटिंग हुई और उसी मीटिंग को कोट करते हुए एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि हमने यह फैसला लिया है कि जो वो 1563 बच्चे, जिन बच्चों को ग्रेस दिया गया था, और ग्रेस उन्हें इसलिए दिया गया था कि उनका टाइम जो था वो खराब हुआ था परीक्षा केंद्रों पर, उनको अब हम वापस लेते हैं और उनकी हम परीक्षा वापस से लेंगे। और ये वही वो 1563 बच्चे हैं जिसमें हमने देखा था, हम लगातार जी मीडिया पर दिखा रहे थे कि हमें एक साथ जो रोल नंबर नजर आए थे, 8-8 टॉपर नजर आए थे एक ही सेंटर से। ये वही टॉपर्स हैं जो एक बार जिनका टाइम वेस्ट हुआ था और जिनको ग्रेस मार्क्स मिले थे। तो इस कुल अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सीधा तौर पे समझा, जाना और उसको लेकर फैसला बताया कि अब ये 1563 बच्चे इस वक्त वापस से परीक्षा दे सकते हैं, या फिर उनके पास एक ऑप्शन और है कि वो अपने ग्रेस मार्क्स, जो उन्हें टाइम लॉस होने की वजह से एक्स्ट्रा मार्क्स मिले थे, उनको हटवा के अपना स्कोर कार्ड यूज कर सकते हैं। यानी कि बहुत से ऐसे बच्चे थे जो 690 नंबर लाए थे लेकिन उनके 720 हो गए थे, उन्हें सिर्फ ग्रेस मार्क्स मिले थे, तो वो अपना अब सिर्फ 690 का स्कोर कार्ड लेकर भी अब काउंसलिंग में जा सकते हैं। तो उनके पास दोनों तरह का ऑप्शन इस वक्त साफ तौर पे छोड़ दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह इस वक्त कहा है। और अब जो बच्चों के साथ इस वक्त समस्या यह है, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं अपने दर्शकों को, कि वो ये है कि इस वक्त जो स्टूडेंट्स की जो टॉपर्स थे वो पिछले साल 2 थे, इस साल 67 थे। तो बच्चे लगातार कह रहे थे कि इतने ज्यादा कैसे आए, क्या पेपर लीक हुआ है? तो लीक के मामले में इस वक्त साफ तौर पर एजुकेशन मिनिस्टर ने मना कर दिया है कि कोई भी लीक की इस वक्त पुख्ता सबूत हमें नहीं मिले हैं और लीक से जुड़ी कोई भी बातचीत नहीं होगी आगे, क्योंकि अभी लीक का कुछ भी सामने नहीं आया है। और इसके साथ अब आज सुप्रीम कोर्ट ने जब यह फैसला सुनाया उसके बावजूद बच्चे इसलिए निराश नजर आए क्योंकि वो जो रैंकिंग थी, जिन बच्चों को लेकर अगर हम बात करें तो ये सारी बच्चों की लड़ाई नंबर को लेकर नहीं, रैंक को लेकर थी। और वही रैंक आज बच्चों की जो पीछे है, क्योंकि 1563 बच्चे वापस से एग्जाम देंगे, उनका नया स्कोर कार्ड आ जाएगा, लेकिन उससे बाकी जो हजारों बच्चे जो आज मांग रहे थे कि हमको ट्रांसपेरेंसी मिले, उनके किसी भी तरह के रिजल्ट में या स्कोर कार्ड में कोई बदलाव नहीं आएगा। उनके लिए वो स्थिति जो है ज्यों की त्यों बनी रहेगी। इसलिए बच्चे अभी भी कहीं ना कहीं आक्रोश में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करेंगे वरुण आपका इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि दोषियों को सख्त सजा मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने अपना पक्ष रखा है। मैं आपको विनम्रता से कहूं, पेपर लीक की कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। ऐसा कुछ कोर्ट के सामने आएगा निश्चित। कोर्ट में हुआ है, अर्जी डाली गई है, अर्जी किसी ने अर्जी डाला है, कोई प्रमाण है क्या? क्वेश्चन लीक की कोई भी प्रमाण नहीं है। एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया है, उस हिसाब से सरकार आज कोर्ट के सामने उस पक्ष को रखेगा। और बाकी जो नीडफुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही कुछ साल पहले से एनटीए की गठन हुई है। पिछले दिनों में आज एनटीए लगभग 3 बड़े एग्जामिनेशन कराते हैं, सक्सेसफुली कराती है। कई प्रकार के स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा। कांग्रेस ने नीट परीक्षा पर सीबीआई जांच की मांग की है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई का आरोप है कि एनटीए ने ही स्कैम किया है। कांग्रेस का कहना है कि एनटीए की जांच को निष्पक्ष नहीं मान सकते। पूरे देश भर में हमारा छात्र संगठन एनएसयूआई ने विरोध जताया और मकसद एक कि 24 लाख बच्चों ने जो नीट की जो परीक्षा दी है, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ आज इस परीक्षा के द्वारा हुआ है, उस पर एक जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए।